तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे माकी जेनिन की, जो कि एक थर्ड ग्रेड सोर्सरर होके भी कैसे उसने अपने पूरे जेनिन क्लैन को वाइप आउट कर दिया। वैसे चाहे माकी जेजेके में थर्ड ग्रेड सोर्सरर हो, लेकिन अपने दिल में तो नंबर 1 पर ही रहेगी। हाँ, मतलब जैसे इताची उचिया ने उचिया क्लैन को वाइप आउट करा था, यहाँ माकी अपने पूरे जेनिन क्लैन को वाइप आउट करेगी और इसी में हमें माकी जेनिन की अवेकनिंग दिखेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया फाइट होने वाली है और यहाँ हमें माकी का बिल्कुल ही एक अलग रूप दिखेगा। लिटरली माकी तोजी के लेवल की हो जाएगी यहाँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो माकी को बोला गया था जेनिन क्लैन के सारे कर्स टूल्स को कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो सारे कर्स टूल्स कलिंग गेम में हेल्प आ सके, जो कि केंजाकू कुछ ही टाइम में शुरू करने वाला है। तो माकी चले जाती है कर्स टूल्स लेने जेनिन क्लैन में, जहाँ एंट्रेंस पे ही उसे नाओया बैठा मिलता है और नाओया मजाक उड़ाते हुए बोलता है माकी का कि ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, तेरा मुंह कितना बेकार लग रहा है और लगता है कि ये अब हील भी नहीं हो सकता। तो माकी बोलती है कि ओह, तो तुम लड़कियों के फेस भी देखते हो, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ उनके एस देखते हो। तो नाओया को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रही है, आंसर मी ट्रैश। तू ना ही कर्स टेक्निक्स यूज़ कर सकती है, ना ही कर्स स्पिरिट्स को देख सकती है, और एक तेरा ठीक सा फेस था तुझ पे, लेकिन अब वो भी जा चुका है, तो शायद अब तुझे कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा। तू यहाँ नहीं थी ना, तो मैं बहुत लोनली महसूस कर रहा था। क्यों ना मैं तुझे पहले जैसे ही बुली करूँ। तो मतलब कि यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे सब माकी को बुली करते थे बचपन में, कोई भी कर्स टेक्निक यूज़ ना करने की वजह से। फिर माकी जाने लगती है नाओया को इग्नोर करके। तो सामने उसे उसकी माँ दिखती है, जो कि माकी से मना कर रही होती है कि माकी, हमें कर्स टूल वेयर हाउस में जाना मना है। तो माकी बोलती है कि खुद हेड ने मुझे परमिशन दी है। तो यहाँ जिस हेड की बात हो रही है वो और कोई नहीं, मेगुमी फुशिगोरो है, जो कि ओरिजिनली है तो जेनिन क्लैन से ही, और नाओबिता ने खुद चूज़ करा था मेगुमी को जेनिन क्लैन का हेड के लिए। तो पहले तो मेगुमी मना करता है कि मैं क्यों, लेकिन माकी समझाने लगती है कि नाओबिता की आखिरी ख्वाहिश थी, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर तुम जेनिन हेड बन गए तो तुम्हारे पास अथॉरिटी होगी मनी से लेकर सारे कर्स टूल तक, जो कि हमारे काम आएंगे। तो मेगुमी बोलता है कि तो ठीक है, तुम क्यों नहीं बन जाती हेड। तो माकी बोलती है कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे जेनिन क्लैन का हेड, कि जो खुद कर्स स्पिरिट्स को नहीं देख सकती, वो क्या संभालेगी पूरे जेनिन क्लैन को। तो फाइनली मेगुमी मान जाता है जेनिन क्लैन का हेड बनने को। तो वहाँ माकी की माँ बोलती है कि माकी गो बैक, तुम ऐसी क्यों हो, कम से कम एक बार तो कुछ ऐसा करो कि मुझे प्राउड फील हो तुम्हें जन्म देने के लिए। लेकिन माकी उसे भी इग्नोर करके चले जाती है और देखती है सामने एक बंदा बैठा होता है, जो कि खुद माकी का फादर होता है, और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगी कर्स टूल्स लेने, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही ठिकाने लगा दिया है। और हम देखते हैं कि वहाँ माई भी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी पड़ी हुई है, जिसकी कि ये हालत खुद उसी के फादर ने करी थी। मतलब सब के सब एक से बढ़कर एक है, नाओया, माकी की माँ और उसका बाप, सब। फिर हम देखते हैं कि नाओया और एक और बंदा बात करते हुए और प्लानिंग करते हुए कि कैसे हमें गोजो को रिलीज़ होने से रोका जाए और अपने क्लैन को और भी मजबूत बनाया जाए तीनों क्लैन्स में, और नाओया को भी हेड बनाया जाए जेनिन क्लैन का, जिसके लिए जो भी जेनिन्स गोजो से जुड़े हुए हैं, मेगुमी, माकी और माई, तीनों को मारना होगा। और माई और माकी को मारने का काम खुद माकी का बाप लेता है कि मैं ही मारूंगा उन्हें, मेरे फेलियर्स को, मेरी गलतियों को। और फिर फाइट शुरू हो जाती है माकी और उसके फादर की, और उसका फादर यूज़ करता है सीक्रेट टेक्निक फॉलिंग ब्लोसम इमोशन, जो कि किसी भी डोमेन को काउंटर कर सकती है, उसके श्योरिट्स को काउंटर कर सकती है। फिर माकी भी निकालती है कर्स टूल नेम नील, जो कि किसी भी कर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने यूज़र के मुताबिक उसे यूज़ कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तो माकी का बाप माकी से बोलता है कि डू यू नो क्यों मेरे ओल्डर ब्रदर को चूज़ करा गया मेरे बजाय हेड बनने के लिए। तो माकी बोलती है कि इट्स बिकॉज यू आर अ रियल पीस ऑफ शिट। जैसे कि अपने बच्चों तक को मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर माकी का बाप उस पर अटैक करता है, लेकिन माकी एक ही बार में उसके तलवार के 2 हिस्से कर देती है। तो वो बुढ़ा बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन वो बुढ़ा अपनी कर्स एनर्जी उस ब्लेड में लगाकर माकी को बीच में से चीर देता है। तो माकी शॉक हो जाती है कि मैंने तो इसे काट दिया था ना। तो माकी का बाप बोलता है कि मेरे हेड ना बनने का रीज़न तुम दोनों फेलियर्स हो, मेरे और मेरे ओल्डर ब्रदर की एबिलिटीज़ में कोई भी फ़र्क नहीं था,
फ़र्क था तो बस क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रंस का। और माकी और माई को घसीटते हुए एक रूम में फेंक देता है जहाँ ग्रेड 2 और उससे कम के स्पिरिट्स होते हैं, और वो सारे कर्स स्पिरिट्स उन्हें खा जाएं, इसलिए उसके बाप ने उन्हें उस रूम में फेंक दिया और उन्हें बोल के कि तुम सबसे बड़ा धब्बा हो मेरी ज़िंदगी में, और फिर फेयरवेल बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ हम देखते हैं कि माई, जिसने कि कभी अपनी ज़िंदगी में माकी से ढंग से बात नहीं करी थी, अभी बोल रही है कि यू आर टफ हैज़ ऑलवेज, और फिर माकी को किस करने लगती है। व्हाट? और फिर वो दोनों एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां वो दोनों बात करते हैं, और माई बोलती है कि मैं अपनी कर्स टेक्निक से कुछ बड़ा नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं यहाँ से जाने पर ज़िंदा नहीं बचूंगी, और बोलती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकती, क्योंकि इनकी कर्स एनर्जी, इनकी बॉडी, इनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ये दोनों ट्विंस हैं तो सब कुछ दोनों में बटा हुआ है। तो माई बोलती है कि नाउ प्रॉमिस मी वन थिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग बिग सिस्टर। और वो दोनों फिर से उसी रूम में आ जाते हैं और माई अपना दम तोड़ देती है, और फिर होती है माकी की अवेकनिंग। और सारे कर्सेस ने उन दोनों को घेर रखा था, लेकिन तभी अचानक से सारे कर्सेस एक इंस्टेंट में गायब हो जाते हैं, और माकी का बाप बिल्कुल शॉक हो जाता है कि सारे कर्स स्पिरिट्स गायब हो गए। फिर अचानक से माकी के बाप को डर लगने लगता है, और ये सेम फीलिंग उसने पहले भी महसूस करी थी इन द प्रेजेंस ऑफ नन अदर देन तोजी जेनिन, और वही फीलिंग उसे अब माकी से महसूस होने लगती है। तो माकी का बाप बिल्कुल शॉक हो जाता है और बिना कुछ ज़्यादा सोचे अटैक करने लगता है, ब्लेजिंग करेज माकी को जिंदा जलाने के लिए। लेकिन माकी अब तक बहुत ऊपर उठ चुकी थी इन सब से, और फिर सिर्फ एक अटैक से उसके बाप का सर बीच में से काट देती है, और वो रिएक्ट तक नहीं कर पाता, और माकी निकल जाती है हंट पर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और फिर सबको पता लग जाता है कि माकी इज़ गोइंग हाई, और सबको बता दिया जाता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओगी को मार दिया है, हाँ मतलब उसका बाप। तो सबको लगता है कि ज़रूर उसने ओगी को धोखे से मारा होगा, और सारे लोग माकी के पीछे लग जाते हैं उसे मारने, और फिर बहुत सारे लोग माकी को घेर लेते हैं। और ये सब कोई नॉर्मल बंदे तो थे नहीं, सब जेनिन क्लैन के स्पेशलाइज्ड बंदे थे। फिर माकी को माई की बातें याद आती है और उसका प्रॉमिस भी कि डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, और फिर माकी सबको लिटरली मिनटों में प्याज और टमाटर की तरह काट देती है, किसी का सर, किसी का हाथ, मतलब बहुत बुरी तरह। और फिर उनका कैप्टन सबको मरा देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर हाई स्क्वाड वहाँ जाता है माकी को मारने, जो कि नोन टू बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड इन दी होल जेनिन क्लैन, जिनका लेवल सेमी ग्रेड 1 और उससे ऊपर था, और चारों एक साथ अटैक करने लगते हैं माकी पर। लेकिन माकी अब तक बियॉन्ड देयर थिंकिंग जा चुकी थी, और तभी दो बंदे माकी पर एक साथ अटैक करते हैं, लेकिन माकी उन्हें डॉज करके एक साथ दोनों के गले पर कराटे मारती है और दोनों की आवाज़ें छीन लेती है। तो वो दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये वही सेम माकी है क्या। फिर ये बंदा माकी को रोकने की कोशिश करता है ताकि ये चौथा बंदा उसे मार दे, लेकिन सिर्फ माकी को रोकने में इस बंदे की आंखों और नाक से खून निकलने लग जाते हैं, और फिर ये बंदा घूंसा मारने लगता है माकी पर, लेकिन माकी उसकी पूरी की पूरी गर्दन ही उखाड़ लेती है। और पूरा स्क्वाड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था जेनिन क्लैन में, उसे मिनटों में ही माकी ने ख़त्म कर दिया था। फिर नाओया वहाँ सामने से ये सब देख रहा होता है और माकी से बोलता है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? तो माकी बोलती है कि नहीं, उसने छीन लिया, मतलब कि उसके बाप ने उसकी बहन। फिर हमें नाओया की बैक स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ उसे बचपन से बताया गया था कि ये जीनियस है। कहाँ से जीनियस लगता है यार ये, और यही नेक्स्ट हेड ऑफ द जेनिन क्लैन बनेगा। लेकिन फिर नाओया को एक बंदे के बारे में पता लगता है जिसके पास 0 कर्स एनर्जी है। ऑब्वियसली यहाँ तोजी जेनिन की बात हो रही है, और सोचता है कि बेचारे की कैसी लाइफ होगी, कैसा मुंह होगा। लेकिन जब वो फाइनली मिलता है तोजी से, तो नाओया के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बंदे की बिल्कुल फट जाती है कि ये है वो बंदा जिसके पास 0 कर्स एनर्जी है, इतना फियरलेस। और नाओया मान जाता है कि तोजी कोई वीकलिंग नहीं है, बल्कि शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेनिन है। और फिर माकी से फाइट करने लगता है और बार बार अटैक करने लगता है, और बोलता है कि तुम कभी तोजी नहीं बन सकती। लेकिन माकी पता नहीं क्यों अटैक की जगह काउंटिंग करी जा रही थी,
और नोया बार बार अटैक पे अटैक करे जा रहा था और बोल रहा था कि तुम कभी तोजी नहीं बन सकती। और फिर नोया फाइनली अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करता है विद मैक्सिमम स्पीड, ताकि एक ही बार में माकी को ख़त्म कर दे। लेकिन माकी सामने से तैयार हो जाती है वो अटैक लेने के लिए कि आ बेटे। तो नोया शॉक हो जाता है और फिर माकी को स्लैप करके भाग जाता है। और माकी समझ जाती है कि नोया की टेक्निक कि वो अपने टारगेट को 1/24 FPS की स्पीड से स्लो कर देता है। और फिर माकी सिर्फ एक पंच में नोया को ढेर कर देती है, मतलब लिटरली सिर्फ एक पंच में। और नोया जो कि माकी को बार बार फेक बोल रहा था, माकी उससे बोलती है कि तुम कुछ बोल रहे थे ना। और फिर माकी वहाँ से जाने लगती है और उसे उसकी माँ देखती है और माकी अपनी माँ तक को मार देती है। और वहाँ नोया बहुत जख्मी होता है लेकिन हंस रहा होता है कि वो मुझे मार नहीं पाई और भागने की कोशिश करता है। लेकिन पीछे से माकी की माँ एक चाकू नोया में घुसा देती है और नोया और वो दोनों मर जाते हैं। और फिर माकी की माँ मरने के बाद बोलती है माई और माकी से कि आई एम ग्लैड आई गेव बर्थ टू देम। फिर माकी माई की बॉडी को उसको फ्रेंड को दे देती है और जाने लगती है। फिर नोटिस आता है जेनिन क्लैन को बिग 3 क्लैन में से हटा दिया जाता है क्योंकि कोई भी नहीं बचा था क्लैन में माकी और मेगुमी के अलावा। तो क्या ही करेंगे रख के। और बस ये आर्क यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यार वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।